भारत अब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर डरा रहा है। बीते 24 घंटे में जिस तरह से भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर और रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए, ड्रोन गिराए, वो पाकिस्तान की हवाओं में डर को मिला रहे हैं। पाकिस्तान उस डर को महसूस कर रहा है। उनके सांसद संसद में रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनके एंकर्स की आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो वसीम बरेलवी का वो शेर याद आता है कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हिंदुस्तान एक जिंदा कौम है। हिंदुस्तान वो कौम है जिसने कभी पड़ोसी से रिश्ता रखने की पॉलिसी लेकर पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान से बस लेकर लाहौर गए थे। रावलपिंडी में हमने क्रिकेट खेला था, लेकिन जिस पाकिस्तान की तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब उसने हमें करगिल का, संसद हमले का, ताज हमले का, उरी हमले का, पुलवामा का, पहलगाम का दंश दिया, तो आज भारत ने उसके तमाम शहरों पर ड्रोन गिराकर, उसी रावलपिंडी के स्टेडियम पर ड्रोन गिराकर यह बता दिया कि हम दोस्ती की पहल तो करेंगे, लेकिन अगर बात उसूलों पर आई तो फिर घर में घुसकर सबक सिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमने इसलिए चलाया था ताकि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट की थी, उसका बदला आतंकवादियों के सर्वनाश से किया जाए। लेकिन पाकिस्तान अगर अभी भी युद्ध पर आमादा है तो पाकिस्तान को आज हमने दिखाया कि हमारे ड्रोन लाहौर में गिर सकते हैं, हमारे ड्रोन कराची में गिर सकते हैं। इस्लामाबाद तुम्हारी राजधानी कहने को है, लेकिन तुम्हारी सेना की राजधानी रावलपिंडी, जहां फौज बैठती है, वहां पर भी हम धुआं धुआं कर सकते हैं। और जो चाइना से तुमने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, आज हमने उसकी भी हैसियत दिखा दी। हमने ये बता दिया कि अगर बात युद्ध की होगी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई तुलना नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और इसीलिए आज जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो रहा है तो ये पाकिस्तान को चेतावनी है कि पाकिस्तान में जो अलार्म गूंज रहे हैं वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के नहीं है, बल्कि तुम्हारे वजूद को मिटाने की चेतावनी के तौर पर गूंज रहे हैं, जो ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भारत जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे तुम्हें मार सकता है। संभल जाओ पाकिस्तान, वरना लाहौर से लेकर कराची की हर गली धुआं धुआं हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान इस बार स्पष्ट है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अगर पाकिस्तान हमारे लोगों पर हमला करेगा तो 1944 में बने पाकिस्तान को भारत इतिहास बना देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 नया आगाज कर रहा है और यह आगाज खतरनाक है। अब आप में से कई लोग होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्यों? ऑपरेशन सिंदूर तो चला दिया था। जवाब, हमने पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया था, आतंक के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान वो अपनी हार की आग में जलता रहा। अपनी आवाम को मैसेज देने के लिए 7 मई 2025 को आधी रात को भारत के 15 शहर अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी और तमाम जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नापाक हिमाकत करता रहा। पाकिस्तान को यह लगता था कि वो भारत के बराबर सैन्य क्षमता रखता है, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को बताया कि भाई साहब, वी आर नॉट इक्वल्स। और इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत की, जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर रौंद डाला। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो मजाक है। मजाक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मेड इन चाइना है, और चाइना माल आप जानते हैं, चल गया तो चांद तक, नहीं तो सीधे शाम तक। कभी रशिया से सामान खरीद के चाइना ने उसकी हाई कॉपी बना दी। वो S-300 था जिसकी हाई कॉपी बनाकर पाकिस्तान को ज्यादा पैसों में चाइना ने बेचा था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, आज वो भारत के सामने कागज का शेर निकला। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल और IMS सुसाइड ड्रोन से पाकिस्तान के रडार और HQ-9 को नेस्तनाबूद कर दिया। रावलपिंडी से लेकर कराची और लाहौर में तैनात ये सिस्टम भारत के सटीक हमलों में बेखैर साबित हुए। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 MKI के स्कैल्प और स्पाइस 2000 मिसाइलें दागी, जिन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही चकनाचूर कर दिया। 8 मई 2025 पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस बात को कबूला कि भारत ने
ड्रोन हमला किया और यह ड्रोन हमला ऐसा था जिसने पाकिस्तान के तमाम संवेदनशील इलाकों को धुआं कर दिया। पाकिस्तान के तमाम सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान में पहले ही भारत ने जैश ए मोहम्मद के तमाम ट्रेनिंग कैंप, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर और आतंकी अड्डों को राख में मिलाया था। लेकिन अब जब हमला सेना के सिर पर हुआ तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी में खौफ और तबाही का आलम है। लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है वो अब भारत के ड्रोन के खौफ में धड़क रहा है। 8 मई की रात 12:45 पर 4 IMS ड्रोन ने लाहौर के मस्जिदों में छिपे आतंकवादियों को तबाह किया था। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई थी, दहशत में लोग भाग रहे थे। रावलपिंडी जो पाकिस्तान की असली राजधानी है, जहां पर फौजी आका बैठते हैं, वो भी ड्रोन हमलों से थर्रा रही है। रावलपिंडी को जब भारत ने निशाना बनाया तो यह पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर झटका दे रहा है और उस झटके का असर पाकिस्तान की संसद में दिख रहा है, जहां पर उनके सांसद रोते बिलखते दुनिया से अपील करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में भी वो खौफ दिख रहा है, जहां पर एंकर्स रोती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की आवाम रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक में अपनी सरकार से कह रही है कि क्यों तुम बेवकूफ बना रहे हो, क्यों भारत के ड्रोन हमले को आकाशीय बिजली का नाम देकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन भारत स्पष्ट कर रहा है कि हम तुम्हारे दिल और दिमाग पर वार करेंगे और अगर तुम एक बार फिर आए तो अगली बार और गहरा प्रहार करेंगे। और भारत ये इसलिए कह पा रहा है क्योंकि भारत के पास S-400 है। S-400 और पाकिस्तान के HQ-9 की तुलना शेर बनाम सियार की हो सकती है। हाँ जी, S-400 और HQ-9 की तुलना शेर बनाम सियार की है। भारत का S-400 दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि पाकिस्तान का HQ-9 चीनी कबाड़ जो भारत के सामने टिक नहीं सकता। S-400 की मारक क्षमता, ट्रैकिंग क्षमता, मल्टी रडार सिस्टम, एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करना, यह अलग लेवल का है। जबकि चीन की अगर आप बात करेंगे तो चीन निर्मित HQ-9 कमजोर रेंज का है, टारगेट ट्रैक करने में ढोंग दिखाता है और भारत की ब्रह्मोस और रुद्रम मिसाइलों के सामने यह पूरी तरह बेकार हो जाता है। और बेकार हो भी क्यों ना, क्योंकि यह चोरी से बनाया गया था, मेड इन चाइना था, एक ऐसा खिलौना जो भारत के हमले में धराशायी हो गया और पाकिस्तान की पोल खोल दी। चाइना भी आज मुंह छिपा रहा है क्योंकि चाइना का यह सिस्टम था जो दुनिया में एक्सपोज हुआ और शायद ही कोई देश अब चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद के उस पर एतबार करना चाहेगा जो युद्ध के पहले दूसरे दिन ही पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। पाकिस्तान ने चीन पर एतबार किया था और अब वो उस भरोसे की कीमत चुका रहा है। उसका डिफेंस सिस्टम फिलहाल कबाड़ खाने में तब्दील हो गया। अब सवाल यह कि यहां से आगे क्या पाकिस्तान लंबा युद्ध लड़ सकता है? जवाब है नहीं। पाकिस्तान की लंबा युद्ध लड़ने की हैसियत नहीं है, वो युद्ध का ख्वाब नहीं पाल सकता क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कर्ज और भीख पर चल रही है। 2024 में जहां भारत रक्षा डॉलर पर 86 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर रहा था तो पाकिस्तान उसका 1/10 चल रहा था। पाकिस्तान और भारत की कहीं से कोई तुलना नहीं की जा सकती, चाहे वो सैन्य ताकत की बात हो, चाहे वो हथियारों की बात की जाए। और यही वजह है कि भारत लंबी लड़ाई लड़ने का दमखम रखता है तो पाकिस्तान जर्जर अर्थव्यवस्था, कर्ज में डूबे होने की वजह से, भुखमरी की कगार पर खड़े होने की वजह से भारत के सामने टिकने का सोचना तो छोड़ो, उसके बारे में चर्चा करने के पहले भी डर जाएगा। और शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने भी इशारों में कहा कि भारत चाहे तो हम युद्ध रोक सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान को कैसे कैसे बर्बाद कर सकता है। मल्टीपल तरीका है, बहुत सारे तरीका है। एक तरीका तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए। भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो कोई तुलना नहीं है। भारत के पास 14.44 लाख जाबाज सैनिक हैं। राफेल, सुखोई 30, MKI, T-90 भीष्म टैंक, ब्रह्मोस मिसाइलें जैसे हैं। पाकिस्तान के पास सैनिक भारत की तुलना में आधे भी नहीं है। उनके पास पुराने F-16 है जिसे हमने पिछली बार गिरा दिया था अभिनंदन ने सुखोई 30 से। उनके पास कबाड़ JF-17 है। ड्रोन मिसाइलों की बात की जाए तो भारत यहां पर भी बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका बर्बाद करने का है ड्रोन मिसाइलों के जरिए, जो भारत ने किया। इजराइल की तर्ज पर भारत ने सटीक निशाने लगाए, नागरिकों को छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। लाहौर में हमने उनके डिफेंस सिस्टम को राख कर दिया। यह ट्रेलर था, अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को पूरी फिल्म दिखा सकता है। तीसरा, आर्थिक चोट। भारत ने सिंधु जल संधि को बंद कर दिया है। आज फिर अनाउंसमेंट हुई है कि पाकिस्तान के साथ म्यूजिक, क्रिकेट,
व्यापार या किसी भी लेवल पे कोई रिश्ता नहीं होगा। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स इंडिया में बैन किए जाएंगे, पाकिस्तान के वेब सीरीज बैन किए जाएंगे। कहीं से भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से 1 रुपया ना कमा पाए, इस बात को सुनिश्चित करने का भारत ने मन बना लिया है, जो पाकिस्तान को धीरे धीरे भुखमरी कगार पर लेता जाएगा। इसके अलावा आखिरी तरीका हो सकता है कूटनीतिक दृष्टिकोण पर। भारत ने P5 देशों यूएनएससी को ऑपरेशन सिंदूर 2 की हकीकत बता दी और अब पाकिस्तान दुनिया में अकेला है। एक चाइना और कुछ हद तक टर्की को अगर हटा दे, जो प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ऑडियंस को मैसेज देने के लिए जबान से शायद 2-4 शब्द बोल दें, उनके अलावा पाकिस्तान लावारिस हो गया है। पाकिस्तान को लेकर स्थिति यह है कि अमेरिका तक ने कह दिया कि भाई साहब, हमारे जो लोग हैं वो लाहौर छोड़ दें, और ये बताने के लिए काफी है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस चीज का सामना करने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो ऑपरेशन सिंदूर 2 कोई एक रात का तमाशा नहीं है, बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ लोहे की मुट्ठी और जीरो टॉलरेंस की हुंकार है। ये वो आग है जो पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को राख करने के बाद भी ठंडी नहीं पड़ती। भारत ने साफ ऐलान कर दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का जवाब अब घर में घुसकर होगा, और अगर पाकिस्तान ने एक और गलती कर दी तो फिर अगला हमला इतना करारा होगा कि कराची से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मातम गूंजेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 खत्म नहीं हुआ है, यह शुरुआत है। यह शंखनाद है जो आतंक के हर आशियाने को नेस्तनाबूद कर देगा। पाकिस्तान अगर अभी भी आंख उठाकर भारत की तरफ टकराने की हिम्मत करेगा तो अलार्म जो लाहौर में सुनाई पड़ा था वो शायद पाकिस्तान की बर्बादी का आखिरी अलार्म होगा। बेहतर है, वक्त है, पाकिस्तान अभी भी संभल जाए, क्योंकि आतंकवाद को मिटाने में अगर इंसानों को मिटाना पड़ा तो ये ना दुनिया के लिए अच्छा होगा, ना मानवता के लिए, ना पाकिस्तान के लिए। आशा करते हैं कि पाकिस्तान अपनी आवाम के बारे में सोचकर इस बात का एहसास करेगा कि अब आतंक को लेकर सरेंडर करने का वक्त आ गया है, और भारत में दोबारा कभी ऐसा ना करने की बात समझने का भी वक्त आ गया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।